हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं हमारे साथ मौजूद हैं। हमजा, ये जो बिल आया, पहले एक बड़ी तनकीद हुई जो तनख्वाहें बढ़ाई गई थी, और उसमें तो अपोजिशन भी साथ थी ना, यानी वो वाहिद एजेंडा था जिस पर अपोजिशन इस हुकूमत के साथ खड़ी थी। और 4-4 लाख रुपए एमपी की तनख्वाह हो गई, स्पीकर की 9.5 लाख, वजीर की भी 9.5 लाख, 9,60,000 पे चली गई। उस वक्त बड़ी तनकीद हुई, लोगों ने इस पर शोर भी किया, हमने भी स्पीकर साहब से सवाल किया। और अब अगर 1 महीना वो छुट्टी पर भी चले जाएँ तो भी पूरी तनख्वाह मिलेगी। इस सारे मामले को आपने किस तरह स्टडी किया है? हाँ, देखिए आज़म, पहले तो शुक्रिया आपने टाइम दिया, लेकिन दूसरी बात देखें, ये मेरा मौक़िफ़ नहीं है, ये वज़रा का मौक़िफ़ है कि एक वज़ीर जो है वो बहुत ज़्यादा काम करता है, तो उसके लिए तनख्वाह जो है वो उसके मद्दे मुकाबिल होनी चाहिए जितना वो काम करता है। और मैं फिर दोबारा बता दूं कि ये मेरा मौक़िफ़ नहीं है, ये सूबाई वज़रा का मौक़िफ़ है और ये बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा भी जा चुका है। दूसरा, अब देखें जो अमेंडमेंट इन्होंने की है बजट इजलास में, वो ये की है कि पहले जब 1 लाख के करीब एक वज़ीर की तनख्वाह थी तो उसको जो है वो छुट्टी के बाद, या अगर वो छुट्टी करता तो 74,000 रुपया मिला करता था माहाना। फॉर एग्जांपल, अगर वो महीने के लिए छुट्टी पे चला जाता, उसको अमेंड करके अब किया ये गया है कि अगर एक वज़ीर या फिर एक स्पीकर या फिर एक डिप्टी स्पीकर 1 माह की छुट्टी पे चला जाता है तो उसको उसकी तनख्वाह जो है वो मुकम्मल मिलेगी, उसमें कटौती नहीं होगी। अब इसको अब इस तरह समझ लें कि अगर एक वज़ीर छुट्टी करता है 1 दिन की, 2 दिन की, 5 दिन की या 10 दिन की, उन दिनों की जो तनख्वाह है वो 37,000 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट होती थी। अब वो जो दिन जितने भी छुट्टी करेगा उसकी जो तनख्वाह है वो पूरी सैलरी के हिसाब से ही पूरी मिलेगी, तो फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। अब देखें, जो मैंने आपको मौक़िफ़ पहले बता दिया, उसके अलावा अगर आप बात करें तो जो तनख्वाहों में इजाफा था वो तो पहले ही बहुत ज़्यादा बेबहा था। अब उसके अंदर, बिल के अंदर एक बात करने वाली ये है कि बिल के अंदर नीचे स्टेटमेंट में लिखा गया है कि तनख्वाहें बढ़ाने के बाद ये अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैं समझ नहीं पाया कि ये क्यों ज़रूरी हो गई? ये ज़रूरी इसलिए हो गई थी कि जो 37,000 रुपया या 74,000 रुपया इनको मिला करता था वो पिछली तनख्वाहों के हिसाब से मिला करता था। ठीक है। आप कहने को उसमें 50% का तकरीबन जो है वो डिफरेंस था कि 50% तनख्वाह कटती थी। अब उन्होंने एक तो उसको अमेंड किया, उन्होंने कहा दूसरा का 50% भी क्या करना है देके, इसलिए उन्होंने उसको मुकम्मल ख़त्म कर दिया है। उसी उसूल पे ये नहीं किया कि अगर तनख्वाह 9.5 लाख है तो छुट्टी 1 महीना जाए तो वो 4 लाख या 4.25 लाख मिल जाए, उन्होंने कहा जी पूरी ही दें। बिल्कुल, देखें अब उसमें जो है वो पूरी तनख्वाह का जिक्र किया गया है और उसमें बिल में लिखा गया है कि इक्वल टू देयर सैलरी। अब उसमें सैलरी में अलाउंसेस भी साथ शामिल होंगे, पेट्रोल भी साथ शामिल होगा, मेडिकल भी साथ शामिल होगा। तो ये आप हिसाब लगा लें कि अगर एक वज़ीर की तनख्वाह 9,60,000 रुपया है तो करीब करीब 12 लाख 13 लाख के करीब जो है वो एक वज़ीर इस ऐवान को पड़ेगा, जहाँ पर कानून साजी होनी चाहिए, जहाँ पर मुल्क की सालमियत की, मुल्क के भलाई की बात होनी चाहिए, वहाँ पर जो है वो एक वज़ीर को तकरीबन जो है 12 से 13 लाख रुपया ये ऐवान अदा करें। इसी ऐवान ने इस बिल के अंदर, इस बजट के अंदर आम आदमी की तनख्वाह मुकर्रर की 40,000 रुपये। चलें, ये तो हम फिर बहस करें जी 40,000 और 12 लाख का आपस में क्या मुकाबला होगा, मुकाबला है ही नहीं। क्या यहाँ किसी के अंदर ये सोच मौजूद है कि कहीं ये मेक श्योर करवाया जा सके कि वो 40,000 भी उस आम आदमी को मिल रहा हो? तनख्वाहें यहाँ मिलती हैं 12,000, 15,000, 20,000, किसी को बहुत मिले तो 25,000 रुपये मिल रही होती है। देखिए आज़म, दूर के ढोल जो होते हैं ना बड़े सुहाने होते हैं। अब कह देना और करवाने में बड़ा फ़र्क है। हुकूमतें कह देती हैं, करवाने वाले जो हैं वो तारीख़ में याद किए जाते हैं। बहुत सारे मामलात ऐसे हुए जिसमें हुकूमत ने कह दिया, लेकिन जिन्होंने काम वो करवाया उसको आज भी तारीख़ याद रखती कि भाई ये वो बंदा था जिसने जो है मेन काम इम्प्लीमेंट किया। अब देखें 40,000 पर तो इम्प्लीमेंट करवा लिया। 40,000 की बात कर रहे हैं आप। जब 37,000 हुई तब इन्होंने चेक किया कि कितना इसमें मामला है। अब उसमें मार्जिन ये आता है कि आप ऐवानों में आकर इतनी ऊंची ऊंची बातें करते हैं, लेकिन आप कॉर्पोरेट सेक्टर को कैसे कह सकते हैं कि वो आपकी तनख्वाहें जो है वो आपके कहे के मुताबिक करे, क्योंकि वो तो आपके सिर्फ टैक्स के लिए आपके अंडर है, उसके अलावा तो आपके अंडर है ही नहीं है। ये आज तक किसी को नहीं